सन 1842 में तब के सागर नर्मदा प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सन 1857 में मंडला के पास स्थित रामगढ़ राज्य की महारानी अवंतीबाई लोधी जब आजादी के संग्राम में उतरीं तो उनकी वीरता, अदम्य साहस और अद्भुत युद्ध कौशल के आगे अंग्रेज भी भागने पर मजबूर हो गए थे। यूं तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन और व्यक्तित्व पर लाखों पन्ने लिखे जा सकते हैं, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों की कलम ने इस महानायिका को सदैव नजरअंदाज किया। इसलिए इस वेब सीरीज के निर्माण में उपलब्ध लिखित साहित्य के अलावा जनश्रुतियों का भी सहारा लिया गया है एवं कहानी का प्रवाह बनाए रखने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। हम वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, साथ ही भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी देशभक्तों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब भारत देश गुलाम था, सर्व विदेशी ताकत के आगे झुक रहे थे, तब एक क्षत्राणी ने जन्म लिया। जिसने विदेशी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी वासिनी वासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे 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 मधु कैटभ पंच निरासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जीवनी और जबलपुर के मध्य व्यापारिक मार्ग। अरे क्या धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी जल्दी चल। मालिका आपसे बोली थी जल्दी चलने की, आपने ही देर करी है। रात हो जाएगी थोड़ी देर में, पता नहीं कहाँ डाकू लुटेरे घेर ले। मत कर, तू तो चल केवल। सेठ जी, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? अरे बाप रे, राम 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 राम, डकैत आ गई। राम राम, मुझे लूट लेंगे। राम 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 राम। राम 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 डकैत आ गई। राम 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 राम। कहाँ से आ रहे हो सेठ? जबलपुर से। चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे? चढ़ावा तो पहले ही व्यापारी संघ ने पहुंचा दिया है। हम भैरव सिंह के आदमी हैं और भैरव सिंह का चढ़ावा अलग से लगेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे रे रे रे, अरे ये तो दूसरे की अमानत है। अरे आज लूट लिया रे भगवान, मुझे लूट लिया, मुझे सब कुछ लूट लिया।
ए संगीता, देख जरा। हे भगवान, तुम आराम नहीं कर सकती क्या? कुछ दिन पूजा नहीं करोगी तो भगवान नहीं आ जाएंगे जमीन पर गुस्सा होकर। अरे अम्मा, कुछ ना हुआ हमको, बस थोड़ा सा पैर रपट गया था। चलो बैठो यहाँ। कुछ नहीं हुआ, तुमने तो मुंह चला दिया बस। जानती तो हो कितनी मिन्नतें करी हैं, कितने देवी देवता पूजे हैं, तब कहीं बड़ी मुश्किल से भगवान ने सुनी और तुम पेट से हुई हो, उसके बाद भी ये लापरवाही। अरे अम्मा, कुछ नहीं हुआ हमको। पता है, रात को माता रानी आई थी हमारे सपने में। क्या कह रही थी? कह कुछ नहीं रही थी, बस उस दरवाजे से भीतर आई और तुलसी की क्यारी के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर पूरी हवेली में इतना उजियारा हो गया कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी तो हम सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुलसी मैया की पूजा करने आ गए। अब इसका तो अर्थ गुरुजी बता सकते हैं। ए संगीता, राव जी को बुलाओ जरा। मैं तो सुबह ही चले गए काम वालों से मिलने। हे भगवान, घर वाली का पूजा चल रहा है और इन्हें गांव वालों की पड़ी है। करो सब अपने मन की। ये डुकरिया की सुनता ही कौन है? हे संगीता, यहाँ डुकरिया कौन है? पता नहीं, यहाँ तो 3 सुंदर कन्याएं हैं। हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव जोधा सिंह। हम तनिक बाबा को माथा टेक आए, फिर आकर बतियाते हैं आपसे। अवश्य जाओ, पहले लो प्रभु का नाम, फिर करो दूजा काम। अभी आ गया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर आपने तो कहा था राव साहब आने वाले हैं, पर ये तो जोधा सिंह है। अरे एक ही बात है, जोधा सिंह जुझार सिंह का दाहिना हाथ है। अरे आप बात समझ नहीं रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ पा रहे हो बात। अरे वो डाकू भैरव सिंह है। अरे तो क्या हुआ? ये क्या लुगाइयों की तरह फुसफुसाकर बात कर रहे हो? वो ऐसा है कि सेठ जी के साथ एक छोटी सी समस्या हो गई है। अरे छोटी नहीं, बड़ी समस्या है। समस्या छोटी हो या बड़ी, समस्या तो समस्या ही होती है ना। जो समस्या हो हमें बताएं, अगर हमसे हल होगी तो उसका हम हल करेंगे, नहीं तो राव जी से हल करवाएंगे। समस्या बहुत बड़ी है, राव साहब हल कर पाएंगे। सेठ, पहले अपने शब्दों को तोलो फिर बोलो। जिनके बारे में तुम बोल रहे हो, सूर्य के समान आंखों में तेज रखने वाले, बिजली की गति से तलवार चलाने वाले, अपनी प्रजा का बच्चों के समान ध्यान रखने वाले परमवीर योद्धा 187 गांव के जमींदार है राव जुझार सिंह जी। अरे भाई जोधा सिंह, इनको माफ कर दो। इनके साथ बड़ा अन्याय हो गया है, इसी कारण इसकी मति खराब हो गई है। किसके साथ अन्याय हो गया हमारे रहते हुए? जय राम जी। आते हैं हम। नमः शिवाय, शंभो भोलेनाथ। कहिए पंडित जी, क्या हुआ इनके साथ? बताओ भाई, तुम ही बताओ क्या हुआ। मैं और मेरा एक मित्र, हम जबलपुर जा रहे थे, तो मेरे एक और मित्र की बेटी जो वहीं ब्याही है, उसने अपनी बहन के लिए कुछ जेवरात हमें दे दिए और कहा कि उसे दे देना। पर रास्ते में ही
राव जी, ये तीसरी घटना है। अब भी यदि भैरव सिंह को नहीं रोका गया तो लोगों का आना जाना, व्यापार धंधा सब चौपट हो जाएगा। आप चिंता ना करो पंडित जी, भैरव सिंह को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। और सेठ जी आपके गहने भी। जोधा, अपने आदमियों को अभी से काम पे लगा दो। जी जुझार सिंह जी, अभी से लग जाते हैं हम काम पर। पाए लगू अम्मा। राव जी कितनी बार कही है, बहू का पूरा समय चल रहा है, अब गांव वालों पर नहीं परिवार पर ध्यान दो। लेकिन हमारी सुनता ही कौन है। और हमने भी कितनी बार कहा, ये गांव वाले भी परिवार ही हैं। अब बड़ी भूख लगी है अम्मा, खाना लगवा दो। पहले बहू से मिल लो, गिर गई थी सुबह। अरे देखता हूं मैं। आ गए आप? ये अम्मा क्या बोल रही है? अम्मा की आदत तो आप जानते ही हैं। लेकिन तुम गिरी कैसे? अरे कुछ नहीं, जरा सा चक्कर आ गया। पूजा की थाली हाथ से गिर गई। चलिए मैं खाना लगवाती हूँ। ना, बिल्कुल नहीं। अब तुम इस कक्ष से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी। किंतु परंतु कुछ नहीं, ये राव जुझार सिंह का आदेश है। और जो ना माने तो अम्मा को बोल दिया जाएगा। ना बाबा, अम्मा को ना बताइएगा। जमींदार जी से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर अम्मा से तो आपके 187 गांव के लोग मिलकर भी नहीं लड़ सकते। आओ जोधा आओ, दो दो हाथ कर लें। जय भवानी। जय भवानी। भैरव सिंह की पक्की खबर लगी है। अभी आता हूं मैं। कहीं जा रहे हो? हाँ अम्मा। जाना जरूरी है? हाँ अम्मा। कब लौटोगे? बोल नहीं सकता कितना समय लगेगा। अब तुम्हारा घर में रहना बहुत जरूरी है। कृष्णा को कभी भी प्रसव पीड़ा हो सकती है, कभी भी बच्चा हो सकता है। दिन पूरे चल रहे हैं। लोधेश्वर और माता रानी की कृपा है हम पर, भरोसा रखिए। जाते समय मैं वैद्य जी और दाई माँ को कह दूंगा, वे यहीं रहेंगे। तुम कल चले जाना। जाना आवश्यक है अम्मा, प्रयत्न करूंगा मैं समय पर आ जाऊं। मनवा जीवन है संग्राम, ओ सुन लो रे। ओ मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, ओ सुन लो रे। ओ मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, ओ मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। तुम में से भैरव सिंह कौन है? जात पिपरिया, जोबा नाला,
रामचूर और धूमा, जो कोई इनको पार करे महतारी लेवे चूमा। किसकी मौत आई है? धन्य हो गए जुझार सिंह तुम आज, जो तुम्हें हमारे दर्शनों का लाभ मिला। लोधी बड़ा क्रोधी, इससे पहले कि लोधी का क्रोध जाग जाए, मेरे जमींदारी के क्षेत्र से बाहर निकल जा। मैं तो भय से कांपने लगा। अरे राव साहब, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं भी लोगों को लूटता हूँ और तुम भी तो गरीब और किसानों को लगान लगा कर लूट रहे हो। जुबान संभाल कर बात कर। किसके सामने क्या बोल रहा है तू? अच्छा, तेरी उम्र कम है, शायद तू बच्चा है। तू जानता नहीं कि राजा लोधियों को उन्हीं हिस्सों की जमींदारी देते हैं जहां पिंडारियों और डाकुओं का खतरा ज्यादा होता है। अपने आप को इतना ही ताकतवर योद्धा समझते हो तो हो जाए तो दो हाथ सौगंध महादेव की। तेरी वो गद बनाऊंगा कि भैरव सिंह का नाम सुनते ही आदर से खड़ा हो जाएगा। राव जी, इसके लिए तो मेरी तलवार ही काफी है। ठीक है भैरव सिंह, यदि तूने जोधा सिंह को हरा दिया तो मैं अपनी जमींदारी तुझे सौंप दूंगा, और यदि जोधा सिंह ने तुझे धूल चटा दी तो जोगी बनकर इलाका छोड़कर चले जाना, समझ गया? ये बात तो जम गई। हर हर महादेव। क्या हुआ सुरमा? चल। मैं भी बात का पक्का हूँ राव साहब। आज से हथियार छोड़कर जोगी बन जाऊंगा। महादेव की सो। लड़की हुई है, देवी का अवतार है। हाँ? लक्ष्मी आई है घर में। जाओ बिटिया से मिलो। हाँ हाँ अम्मा, जय शंभो। बधाई हो अम्मा। अरे वाह, कितनी सुंदर बिटिया है, हैं? ये क्या कृष्णा, तुम्हारी आंखों में आंसू? हमें माफ कर दीजिए, हम लोधी कुल का वंशज कुल दीपक नहीं दे पाए आपको। लड़की हुई है। कृष्णा, हमारे लिए बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है।
हम अपनी बेटी को लड़के की तरह पालेंगे। अरे माता रानी का प्रसाद है ये। देखना, एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। हाँ